13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह और देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली इमारत संसद के दरवाजे के ठीक बाहर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी आहट शायद पहले ही आ चुकी थी। लेकिन क्या उस आहट को किसी ने ठीक से सुना था? हमले से कुछ दिन पहले अलग अलग एजेंसियों के पास खुफिया इनपुट पहुंचने शुरू हो चुके थे। कुछ संदिग्ध संचार इंटरसेप्ट हुए थे जिनमें दिल्ली और बड़ी कार्रवाई जैसे शब्द बार बार दोहराए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एटीएस के पास भी कुछ लोकल मूवमेंट्स की जानकारी आई थी। अजनबी गाड़ियां, फर्जी पहचान और संदिग्ध किराए के मकान। लेकिन यहीं पर कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। ये सारी जानकारियां एक ही तस्वीर के टुकड़े थीं, पर वो कभी एक साथ जोड़ी ही नहीं गईं। एक एजेंसी ने इसे जनरल अलर्ट माना तो दूसरी ने लो प्रायोरिटी इनपुट, और इस बीच वक्त चुपचाप आगे बढ़ता रहा। हमले वाले दिन संसद का सत्र चल रहा था। देश के बड़े नेता, मंत्री और अधिकारी उसी परिसर में मौजूद थे। तभी एक सफेद एम्बेसडर कार तेजी से गेट की तरफ बढ़ती है। कुछ सेकंड की देरी, कुछ सेकंड की कंफ्यूजन और फिर गोलियों की गूंज पूरे इलाके में फैल जाती है। जो सवाल आज भी गूंजता है वो ये नहीं कि हमला कैसे हुआ, बल्कि ये है कि क्या इसे रोका जा सकता था। क्या अगर वो अलग अलग चेतावनियां समय रहते एक साथ जुड़ जाती तो इतिहास कुछ और होता। उस दिन सुरक्षा बलों की बहादुरी ने देश को एक बड़े संकट से बचा लिया, लेकिन उस घटना ने एक सच्चाई को हमेशा के लिए उजागर कर दिया। खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी-कभी वो हमारे सिस्टम की खामोश दरारों में छुपा होता है। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि अगली बार वो दरारें कब और कहां उभरेंगी, ये कोई नहीं जानता।